मिशन मैथ्स 100% पे हमने ये जो दोनों थ्योरम पिछले वीडियो में देख लिए हैं, जिसको हम रिमाइंडर थ्योरम बोल रहे हैं और हेक्टर थ्योरम कह रहे हैं। ये थ्योरम का यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जिसको हमने पिछले वीडियो में आपको बना के दिया हुआ है। अब इसकी कहाँ जरूरत पड़ेगी इसको बताते हैं। अभी ये है हेक्टर थ्योरम, ठीक है। तो आप इसको पिछले वीडियो से समझ सकते हैं। तो हमने अब आना है एक्सरसाइज 2.3 पर। तो 2.3 पे आने के पहले हमने कुछ एग्जांपल्स देखने हैं। तो एग्जांपल्स के लिए क्या करते हैं हम, एग्जांपल नंबर 6 हमारे पास है। तो ये वाले एग्जांपल में क्या होगा हम इसको समझते हैं। देखिए क्या करना है, हमें बताना है कि ये x+2 जो है वह x की पावर 3 प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 और 2x प्लस 4 का एक फैक्टर है या नहीं है, यानी गुणनखंड है कि नहीं। तो अब हमने किसको किसको देखना है, हमारे पास दो बहुपद हो गए हैं, दो पॉलिनोमियल्स है, एक ये वाला है और दूसरा ये वाला है। दोनों के लिए हमें अलग अलग चेक करना है ना। तो हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ उसको देख लेते हैं। x+2 दिया हुआ है। तो x+2 कौन है, x+2 यदि हम इसको बोलेंगे तो हमें ये बोलना पड़ेगा कि यह एक भाजक है। भाजक का मतलब क्या होता है, ये डिवाइजर है ये। चलो ठीक है, हम इसका डिवाइड नहीं करके बता रहे हैं, फिर वैल्यू पुट करके बता रहे हैं आपको। तो x की वैल्यू किसके इक्वल रखेंगे हम, 0 के। तो ये 0 के इक्वल करने पे क्या होगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2। तो अब हमें जहां जहां पर x है वहां वहां पर इसको पुट करेंगे। तो यदि पुट करने पर उसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो हमें बोलना पड़ेगा कि x+2 उसका एक शून्यक है या उसका एक जीरोस है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, px इज इक्वल टू लिखा x की पावर, लिखा नहीं 3, और x+2 उसका शून्यक है तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, जो मैंने अभी निकाल के बताई है आपको, ठीक है। तो अब जहां जहां पर px में x है वहां वहां पे क्या रखना पड़ेगा, -2। तो -2 रखने के लिए हम जहां जहां x की वैल्यू है उसको हम पहले साफ कर लेते हैं। हमने जो समझाया है आपको ये वाला, तो ये अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करके बताएंगे आपको, उसकी वैल्यू निकाल के बताएंगे कैसे आती है। तो अब x के प्लेस पे क्या हो गया, x के प्लेस पे आ गया यहाँ पे -2। तो यहाँ पर भी x के प्लेस पे क्या आ गया, -2। 3 का 3 हो गया, x के प्लेस पे क्या आ गया, -2। 5 x के प्लेस पे -2 प्लस 6 है ना। तो अब -2 की पावर 3 को हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे -2 इंटू -2 तो अब ये -2 इंटू -2 क्या हो गया, ये हो गया 4 इंटू ये -2 से फिर और करेंगे तो ये हो जाएगा 2 चौक 8, ये हो जाएगा ऋण 8। तो ये 3 बार माइनस है तो इसका साइन आएगा माइनस का, तो ये हो गया -8, ठीक है। अब ये 2 बार ये -2 का अभी हमने देख लिया है, तो ये क्या हो गया, -2 इंटू -2 ये हो गया 4, तो ये आ गया आपके सामने 4। अब 5 का टेबल 2 में करेंगे तो ये -10 हो जाएगा और ये +6 होगा। तो अब हमारे पास कितने नंबर आ गए हैं, माइनस के कितने हैं, प्लस के कितने हैं। तो ये माइनस के 2 नंबर है, कौन कौन से, -8 और -10, और प्लस के कौन है, प्लस वाले हमारे पास में ये है, कौन से, 12 और 6। तो ये 12 6 को प्लस करेंगे तो 18 हो जाएगा, और -8 और -10 को प्लस करेंगे तो -18 होगा। तो ये प्लस माइनस करके क्या हो गया, 0 आ गया। बार बार क्या बात हो रही थी कि 0 यदि आ जाएगा तो वह उसका एक जीरोस होगा, है ना। तो x इज इक्वल टू -2 क्या होगा, इसका एक 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और शून्य हो गया तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि वह उसका एक गुणनखंड भी होगा। कौन सा, पर वापस आते हैं, x इज इक्वल टू -2 उसका 0 हो गया, इसका ट्रांसपोज करो वापस तो ये कौन हो गया, x+2 इक्वल टू 0। तो जो x+2 होगा ना, x+2 को हम क्या बोलेंगे, जो हमको शुरू में दिया हुआ था वह उसका एक फैक्टर है, गुणनखंड है, ठीक है। नेक्स्ट
इसका एक और सेकंड वाला है, तो सेकंड वाले में क्या बोला गया है, पी एक्स की वैल्यू कितनी है, तो ये पी एक्स की वैल्यू हमारे पास में है 2x+4। कितनी है, 2x+4। x+2 हमें दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, x+2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 होगी। तो जहां जहां पर अब x होगा वहां वहां पे क्या रखेंगे हम, -2, तो x के प्लेस पे क्या हो गया, -2, 2 -2, है ना। तो ये 2 दूनी 4 ऋण का हो गया, प्लस 4 कितना आ गया, 0। तो अब वापस फिर आ जाओ, ये उसका 0 है, तो ये उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, तो ऊपर ट्रांसपोज करेंगे वापस, तो क्या हो जाएगा, उसका एक गुणनखंड होगा। तो हमने इस एग्जांपल से क्या समझ लिया है कि जीरोस क्या होता है और उसका फैक्टर क्या होता है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एग्जांपल नेक्स्ट पे आते हैं। क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है उदाहरण नंबर 7, x-1 एक हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये वाला का एक फैक्टर है, तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, k की। अब k की वैल्यू बतानी है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि हमें कौन सा बहुपद दिया हुआ है। तो बहुपद दिया हुआ है हमें px इज इक्वल टू, क्या दिया है, px इज इक्वल टू 4x³ प्लस 3x² प्लस नहीं माइनस है ना, माइनस 4x प्लस k, ऐसा दिया हुआ है। तो हमने बोल दिया कि यह गुणनखंड है, तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि जो px की वैल्यू होती है ना, वो px की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल। फैक्टर यदि हो जाता तो 0 के इक्वल हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, इस पे x के प्लेस पे क्या रखते हैं, जो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब हमने ऊपर एक और ये देखा हुआ था, क्या देखा हुआ है, x-1। तो x-1 क्या है, इसका एक फैक्टर है बोल रहे हैं, तो x-1 उसका एक फैक्टर है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर रख दो आप, 0 के बराबर। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो अब जहां जहां पर x है वहां वहां पे क्या पुट कर सकते हैं आप, 1 पुट कर सकते हैं। देख लीजिए कैसा आएगा फिर ये, 4 इंटू 1 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, प्लस 3 इंटू 1 की पावर कितनी हो जाएगी, 2, माइनस 4 इंटू क्या होगा, 1 प्लस k इज इक्वल टू क्या, 0। और चलते हैं स्टेप बढ़ाने के लिए, 1 की पावर 3 है, क्यूब है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 का 1 ही होगा। तो ये 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 4 1 जो 4, 4 एकम 4 प्लस k इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो ये हो गया 4, 3 एकम 3 ऋण 4 धन के बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो अब ये 4 से 4 माइनस हो गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई, क्या बना हमारे पास, अब हमारे पास बन गया k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब हमारे पास -3 आ जाएगी। तो हमने क्या देखा, उसमें k अननोन था, उसे हमें निकालना था, तो हमने कैसे निकाला, इस प्रकार का, देख लीजिए आप, हमने इसको ऐसा कर लिया। तो आप इसको जब भी ऐसा कहा जाता है कि वह उसका फैक्टर है, तो आप क्या कर लेंगे, px की वैल्यू को किसके इक्वल कर लेंगे, 0 के इक्वल, और x के लिए जो ऊपर वैल्यू आएगी, जो उसके फैक्टर वाली बात की आएगी ना, उसको आप ट्रांसपोज करके उसमें रख देंगे। देख लीजिए यहाँ पर भी ऐसे ही किया हुआ है ना। ठीक है, नेक्स्ट। अब हमें ये जो क्वेश्चन आने वाला है हमारे पास, ये हमारे लिए बहुत काम का एग्जाम्पल है, ये वाला, कौन सा, ये वाला। उदाहरण नंबर 8 में कह रहा है, क्या कह रहा है उदाहरण 8 में, एग्जाम्पल 8, मध्य पद को, मिडिल टर्म को डिवाइड करके, विभक्त करके गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके हमें क्या बताना है, ये बताना है। क्या करना है, इसके फैक्टर करना है। तो हम इसको दो प्रकार से कर सकते हैं। तो पहले तो अपन इसको सिंपल गुणनखंड करें, है ना।
मध्य पद को विभक्त करने वाला पहले देख लेते हैं, जैसा कि अभी किया हुआ है। ये हमारे 10th के लिए बहुत काम का है। ये 10th में बहुत इसका यूज होगा। एक्सरसाइज आएगी 2.2, 10th में कौन सी आएगी, वहां पर इसके क्वेश्चन बहुत काम के हैं ये वाले, है ना। तो अब हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि हमारे पास जो जो नंबर है उसको पहले देख लेते हैं। तो एक नंबर है हमारे पास में कौन सा, 6x² प्लस 17x प्लस 5। तो ये इधर 5 है, कहाँ पे, ये वाला 6 और ये वाला 5 है। तो 6 इंटू 5 हो गया, तो ये आ गया 30। अब हमें 30 के फैक्टर करने हैं, किसके, 30 के। तो फैक्टर करने के लिए क्या करते हैं हम, एक छोटी सी आपको एक मेथड बता देते हैं। 30 के आप प्राइम फैक्टर कर लो पहले। तो क्या करना है, प्राइम फैक्टर कैसे होंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे तो ये 15 टाइम जाएगा, 2 एकम 2 और 2 पंचे, यहाँ पे एक आएगा 2 पंचे 10। फिर 3 से करेंगे तो 3 पंची 15, और 5 से करेंगे तो क्या होगा, 5 एकम 5। अब हमें लिखना है 30 के प्लेस पे, तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, चलो लिख के बताते हैं पहले आपको कि 30 के प्लेस पे क्या क्या हो सकता है। तो 30 के प्लेस पे हो सकता है 2 इंटू 15 हो सकता है ना। 30 के लिए और क्या हो सकता है, हमने क्या किया, ये अलग कर दिया, 3 को ले लिया, 3, तो ये कितना बच गया दोनों मिल करके, तो ये हो गया 10। फैक्टर से हम यदि काम करते हैं ना ऐसा, तो हमें आसानी जाएगी। तो इसको हम, अब हमें मिडिल टर्म में क्या लाना है, मिडिल में लाना है 17। अब आप देख लीजिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ 15 है, यहाँ 3, यहाँ 10 है। तो आप इसके जो फैक्टर हुए हैं 30 के, आप उसको प्लस करके या माइनस करके देख लीजिए कि किससे आपको 17 आने वाला है। 17 लाना है अब आपको मिडिल टर्म में, तो क्या होगा, किससे आएगा 17, इससे आएगा, क्यों, इससे 2 और 15 से। तो हमने क्या लिखा, 15 प्लस 2 और x उसके बाहर है। हम क्या कर रहे हैं फिर देख लेते हैं, हमने जो मल्टीप्लाई किया वो x² के साइड में क्या था, 6 था, और लास्ट में कांस्टेंट कौन था, 5 था, उसको हमने मल्टीप्लाई किया। अब इन दोनों में जो हमने रेड मार्क किया हुआ है, ऐसा कोई कॉमन नंबर होगा जिसका इन दोनों में डिवाइड जाता होगा। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 6 जो है ना वो 3 के टेबल में आता है, और 15 भी 3 के टेबल में आता है। ये बात तो क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर x की पावर 2 है, और यहाँ 15 के बाजू में x की पावर 1 है, यहाँ पे 2 पावर है और यहाँ पे 1 पावर। तो हम ऐसा कहते हैं कि इन दोनों में x का डिवाइड जाएगा ही जाएगा, यानी कि उसकी जो कॉमन पावर है 1 है, तो हम उस पावर को भी कॉमन ले सकते हैं। तो एक तो 3 कॉमन निकलेगा और x निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए। यहां से हमने क्या कॉमन निकालना है, अब हमने कॉमन निकाला, इसमें से 3x निकाला, तो ये 3x के बाद में पहाड़ा पड़ने पर टेबल लाने पे क्या हुआ, 2, 3 दूनी 6, और 2 पावर थी, x की 1 पावर बची, प्लस का प्लस लगा दिया। ये 15 में कितने टाइम जाएगा, 3 का पहाड़ा 5 बार, और x तो बाहर आ चुका है, तो इसलिए यहाँ पे x नहीं आएगा। अब सेकेंड वाले इसमें देखते कि इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको। तो 2 के टेबल में 5 नहीं आता का मतलब क्या हुआ, कॉमन नहीं हुआ वो। तो हमने देखा है कि 2 के टेबल में 1 तो आता है, कैसे आता है, 1 हम मल्टीप्लाई करते कि नहीं, 2 में 1 का करते ना, ठीक है, तो 2 1 2 बोलते कि नहीं, तो 2 आता है। 5 का भी ऐसा है, 5 1 5, यानी कि हम 2 में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 2 आता है, और 5 में 1 का करते हैं तो ये जो 1 आया ना, ये क्या हुआ, ये हमारे लिए कॉमन हो गया अब यहाँ पर। तो कॉमन होने पे हमने इन दोनों में से क्या कॉमन निकाला, 1 कॉमन निकाला, तो जैसा का वैसा बचा, 2x का 2x, 5 का 5। तो ये बात समझ में आई कि आपको, ये वाली जहाँ पे कोई चीज कॉमन नहीं दिखती है तो कैसे कॉमन निकाली जाती है, जहाँ कोई कॉमन नहीं होता वहां पे 1 का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो अब कॉमन क्या हो गया, अब कॉमन हमारे पास में ये चीज आ गई जो हमने अभी देखी है, 2x प्लस 5 और 2x प्लस 5।
तो ये हो गया 2x प्लस 5, कॉमन निकल गया। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, तो ये बचेगा 3x और ये बचेगा 1। तो इसके दो फैक्टर कौन कौन से आ गए, 2x प्लस 5 क्या हुआ, इसका एक फैक्टर हुआ, और दूसरा फैक्टर क्या हो गया 3x प्लस 1। हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास यदि कोई नंबर है, अब कोई नंबर ले लेते हैं और समझने के लिए, मान लो कोई नंबर है हमारे पास में 10, तो अब इसके क्या हो सकते हैं फैक्टर, 2 5 10। नंबर के बारे में बात कर रहे हैं कि नंबर के फैक्टर कैसे होते हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि ये जो 2 होता है, ये जो 2 है ना, तो 2 के टेबल में भी 10 आता है और 5 के टेबल में भी कौन आता है, 10 आता है। उसी प्रकार यदि हम टेबल वाली बात करेंगे तो 2x प्लस 5 के टेबल में भी कौन सा आएगा, ये आएगा जो ऊपर दिया हुआ है, और 3x प्लस 1 के टेबल में भी कौन आएगा, वो आएगा जो ऊपर दिया हुआ है। इस बात से आप इसको समझ सकते हैं फैक्टर से। आपको अच्छा लग रहा होगा, आप इसको ध्यान से रोक करके समझें, और जहाँ पे कॉमन नहीं होता वहां पे 1 लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपके पास में स्क्रीनशॉट के लिए तैयार हो गया, आप इसको देख लीजिए, इसको समझ लीजिएगा, है ना। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8 हमने कंप्लीट कर लिया है। एग्जाम्पल नंबर का अगला पार्ट है, किस थ्योरम से करना है हमें इसको, फैक्टर थ्योरम से। तो फैक्टर थ्योरम से करने के लिए हमने फिर वापस आते हैं, फैक्टर थ्योरम हमारे लिए बहुत उपयोगी है, काम किए भैया। हाँ, हमने क्या देखा था, क्या नंबर है हमारे पास नंबर है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। ये हमें एक क्या दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है। अब बहुपद दिया है तो हमने यहाँ से कॉमन निकालना है, कहाँ से, यहाँ से 6 कॉमन निकालना है। तो मैं यहाँ पे 6 कॉमन निकालने के लिए जब 6 कॉमन निकालता हूँ तो पहली बार में तो कॉमन निकल जाएगा यहाँ से, तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर। अब यहाँ तो 6 का कोई टेबल जा नहीं रहा है इसके अंदर 17 में, जब टेबल नहीं जाता है तो उसके डिवाइडेशन में आ जाएगा, यदि टेबल नहीं जाएगा तो ये हो जाएगा इस प्रकार का। 5 में से भी नहीं जाएगा तो ये हो जाएगा 5/6। ये बात आपको शायद क्लियर हो गई होगी कि जब उसका टेबल नहीं जाता है तो हम उसको कैसा लिखते हैं। अब ये जो हमारे पास में आया ना ये वाला, इसको हम क्या बोल देते हैं, px, क्या बोल देते हैं, px। तो px के लिए क्या हो जाएगा, 6 इंटू ये बन जाएगा px, ठीक है। तो अब हमने कितनी पावर का देखा इसको, 2 पावर का। अब यहाँ पे एक बात और क्लियर कर लीजिए, जितनी पावर रहती है किसी पॉलिनोमियल की, बहुपद की, उतने ही उसके फैक्टर होते हैं। ये बात क्लियर हो गई है। और फैक्टर होने पे उसके जीरोस भी उतने ही होंगे, जैसे 2 फैक्टर हैं तो उसके 2 जीरोस होंगे, है ना। तो हमने क्या सोचा कि अब हमारे पास जो पावर का दिया था, कितने पावर का था, ये 2 पावर का, तो 2 पावर का था तो क्या हो जाएगा, ये इसके कितने जीरोस हो जाएंगे, 2 जीरो। तो हमने एक जीरो लिया x इज इक्वल टू a और दूसरा जीरो लिया x इज इक्वल टू b, ये दो हमने इसके जीरोस ले लिए। तो जब इसकी जीरोस लिए तो हमारे पास जो टर्म आई है तो ये इसका क्या बनाएगा, हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये बनाएगा x माइनस ए, और ये दूसरा वाला क्या बनाएगा, ये बनाएगा x माइनस बी। तो ये x माइनस ए और x माइनस बी क्या कहलाएंगे, इसके फैक्टर कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। x इक्वल टू ए को हमने क्या बोला है, उसका शून्यक है, उसका जीरोस है, और x माइनस ए को हम क्या बोल रहे हैं, उसका फैक्टर। तो जब उसको फैक्टर में बोल देंगे तो हमने पिछले एग्जाम्पल में क्या देखा था, फैक्टर को हम कैसा लिखते हैं, x माइनस ए और x माइनस बी, 2 फैक्टर है ना इसके, ठीक है। तो 2 फैक्टर होने पे क्या होगा, ये ऐसा लिखा जाएगा। अब ये किसके इक्वल चल रहा है, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस कितना था भाई 5 इज इक्वल टू, इसके 2 फैक्टर आ गए, कौन आ गया, x माइनस ए और x माइनस बी, ठीक है। यहां तक समझ लिया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमें इस स्टेप आगे बढ़ानी है ना। तो अब स्टेप आगे बढ़ाने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको यहाँ तक तो समझ लो आप, फिर हम आगे आते हैं आगे क्वेश्चन पे, फिर हम आपको इसको पूरा दिखाएंगे, हाँ पूरा कंप्लीट। तो यहाँ तक आने के बाद में आप यहाँ देख लिए हैं कि हम अब क्या करने वाले हैं, इसको अब समझाते हैं ना, ठीक है।
यहां पर अब कितना है, ये वाला 6 के साइड में क्या था मल्टीप्लाई में, एक्स स्क्वायर था, और यहाँ कितना था 5/6। अब हमें 5/6 के मल्टीपल कैसे करना है, देख लीजिए यहाँ पे फिर आ जाते हैं वापस। यहाँ पे इसके सामने 1 है, एक्स स्क्वायर के सामने कितना है, यहाँ जो मैं टिक मार्क लगा रहा हूँ, यहाँ पर इसके सामने 1 है, अरे कितना है 5/6। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 5/6 में, तो कितना आएगा, ये होगा 5/6। अब आपको इसके फैक्टर करना है, क्या करना है, फैक्टर। तो कैसे हो सकते हैं इसके फैक्टर, देखना। हाँ, ऊपर तो आप 5 रख दो और नीचे क्या रख दो, 2 × 3। क्या हो सकता है, इसको अलग अलग करके लिखते हैं। ये हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/3। इसको ऐसा लिख सकते हैं, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा, इसको आप 5/3 लिख दो इंटू 1/2 लिख दो, तब भी 5/6 ही होगा। तो हमारे पास कितने आएंगे इसके फैक्टर में, इसके फैक्टर में ये इतने लोग आ जाएंगे, देखना कौन कौन से। एक तो ये हो जाएगा 5/2, एक हो जाएगा 1/3, एक हो जाएगा 5/3, एक हो जाएगा 1/2। मतलब 5/6 में इन लोगों का पूरा पूरा डिवाइड जाएगा, ठीक है, ओके। तो अब हम यहां तक तो पहुंच गए कि हमने इसके फैक्टर में क्या देखा। तो इसके फैक्टर में हमने जो देखा वो नंबर यहाँ पे आ गया, देखो जो हमने बताया ना आपको नंबर, 1/2, 1/3, 5/3 और 5/2, और 1 का तो मल्टीपल होता ही है। तो 1 का जब मल्टीपल होता है तो अब आप एक बात ये क्लियर कर लें कि हमने जो पिछला एग्जांपल लिया था 10 वाला, 10 से आप जल्दी समझ सकते हैं। 10 में क्या होगा, 10 में होगा 2 × 5, है ना। तो 10 में किसका डिवाइड जाता है, 2 का भी जाता है। 10 में किसका जाता है, 5 का भी जाता है, और 10 में तो 1 का भी जाएगा ना, क्योंकि 1 तो उसका है ही है। टेबल में 10 × 1 लिखते तो 1 आता है कि नहीं, 10 × में 1 लिखना पड़ता ना हमको, तो 10 आता है। तो ये जो 10 है किसके साथ में है, 1 के साथ। तो हमेशा कोई भी नंबर, किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई तो होता ही है। तो ये इसके प्लस माइनस करके हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो जिससे भी इसका आंसर 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो वह उसका एक क्या होगा, 0 होगा, और उसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो वह उसका एक फैक्टर हो जाएगा। देख लेते क्या है। अब हमने क्या किया, x के प्लेस पे क्या रखा, इन्हीं में से जो हमने पिछले इसमें भी बताया था, x के प्लेस पे रखा -1/3। तो -1/3 करने पे क्या होगा, देख लेते हैं। अब ये हमने px के प्लेस पे रखा -1/3, तो x के प्लेस पे -1/3 स्क्वायर हो गया, 17/6 -1/3 + 5/6। तो 1 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 1 माइनस माइनस 2 बार तो प्लस हो जाएगा, 1/9। तो ये 1/9 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 17/6 3 × 18 हो गया, 5/6। एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम लाने के लिए फिर हमें क्या करना है, 9 को और 6 को, ये जो नंबर है ना एलसीएम के लिए, एलसीएम निकाल कर दिखा देते। चलो क्या होगा, एलसीएम में एक साथ ले लेते हैं, 6, 9 और 18 को ले रहे हैं। हाँ, 2 का टेबल लेंगे, 2 3 जा, 9 में नहीं जाएगा, 2 9 जा, फिर अब किसका जाएगा भाई, 3 का, 3 1 जा, 3 3 जा, 3 3 जा, और कर लेते हैं टेबल से। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसके प्राइम फैक्टर हो गए। तो प्राइम फैक्टर का आप मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9, 9 दूनी 18। ये वाली मेथड हमारे पास में 8th 7th में आई होगी, क्या निकालने की, एलसीएम बोलते हैं इसको, ठीक। तो 18 आ गया आपका एलसीएम। तो 18 जब एलसीएम आ गया है तो इसके ऊपर क्या क्या थे, इसके ऊपर था, इसके ऊपर क्या था देख लेते हैं एक बार उसको नोट कर लेते हैं। फिर इसके ऊपर था हमारे पास 1/9 17/18 प्लस, हाँ इसको नोट कर लेते हैं, फिर स्टेप करने में दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ये इसके ऊपर था 1/9 माइनस 17/18 प्लस 5/6,
ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है। अब देख लीजिए आप, एलसीएम में कितना लाया हमने, एलसीएम में लाया है 18। तो 18 लाने के बाद में हमने 18 को ऐसा लिखा जैसा हम लिखते हैं, 9 का इसमें 80 में डिवाइड करेंगे, 9 है 1 जो 9, 9 2 जो 18 2 टाइम, तो 2 1 जो 2 होगा, ऊपर में मल्टीप्लाई करना है। हाँ, 18 का 18 में 1 टाइम्स जाएगा, एक बार जाएगा, तो 17 1 जा 17, 6 का 18 में 3 जाएगा, 3 5 जा 15। तो हमारे पास क्या क्या नंबर आ गया, हमारे पास 17 और 2 हो गया है ना, माइनस का 17 प्लस का 17, तो ये 17 माइनस 17 अपॉन 18, तो ये 0 0 बच गया, 0 में किसका डिवाइड 18 का, तो कितना होगा 0। तो इसका रिमाइंडर कितना हो गया, शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमने क्या रखा था, x के प्लेस पे -1/3, तो ये क्या था, उसका जीरोस था, तो ये x प्लस 1/3 क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज या पक्षांतर करेंगे तो ये जो होगा ये इसका एक फैक्टर होगा, कौन, x प्लस 1/3। तो पहला फैक्टर आ गया। ऐसे ही सेकेंड के लिए क्या करते हैं हम, अब हमने 1/3 यहां देखा था ना, हमने क्या लिखा था पिछले पेज पे, 5/6 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 5/2 लिखा था, तो हमने तो 1/3 रख दिया। तो अब कौन बचा हमारे पास में मल्टीप्लाई में, अब मल्टीप्लाई में बच रहा है 5/2, तो यहाँ पे माइनस का 5/2 रख के देखते हैं, इससे भी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, हमने एक बात बताई थी ना अभी कि पहला फैक्टर आएगा तो दूसरा, जैसा 10 के लिए क्या बोले थे हमने, 10 के लिए क्या बोले थे फिर बता देते हैं, 10 के लिए बोले थे 5 2 जब बोले थे, तो हमने 5 भी इसका फैक्टर है, तो पहला वाला काम तो कर लिया, अब दूसरा वाला काम करना है ये वाला। तो ये दूसरा वाला काम क्या है, 5/2 माइनस का रख के देख रहे हैं, तो माइनस का रख के देखेंगे तो फिर वही काम करना पड़ेगा आपको। तो ये माइनस का 2 टाइम्स होगा, तो ये माइनस का 2 टाइम होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 25/4, 17 5 85 बटे कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 5/6। एलसीएम में 12 आ रहा है, देखो एलसीएम निकालना आना चाहिए, यहाँ पे एलसीएम में कितना आ रहा है 12, तो 4 का टेबल पढ़ेंगे 12 में तो 3 बार जाएगा, 3 का 25 में 75 हो जाएगा, 12 का 12 में है ना, 6 का 3, तो 3 से 5 में है ना, 6 का कितने बार, 2 बार जाएगा, सॉरी है ना, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10 होगा, 3 बार नहीं 2 बार जाएगा, ठीक है। तो अब प्लस के भी आ गए माइनस के भी, तो ये हो गया 85 माइनस 85 अपॉन कितना आ गया 12 आ गया, तो ये ऊपर का क्या हो गया 0, तो 0/12 यानी कि कितना आ जाएगा 0। तो हमने जो बात की है अभी तक के उसमें 2 फैक्टर दिख रहे हैं, पहले वह उसके 0 होंगे और हमने जब उसको ट्रांसपोज करेंगे तो वह उसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। तो अब हमारे पास 2 फैक्टर आ गए हैं, एक आ गया x प्लस 5/2, तो 6x² प्लस 17x प्लस 5, अब ये हमने ऊपर पुट किया था, तो ये पहला फैक्टर ये हो गया और दूसरा फैक्टर ये हो गया। और स्टेप को आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर इसका एलसीएम ले लो आप, 6 यहाँ पे 3 एलसीएम में आएगा, तो 3x प्लस 1 हो जाएगा ये, और यहाँ पे एलसीएम में कितना आएगा 2, तो ये 2x प्लस कितना आएगा 5, 6 इंटू 3x प्लस 1 2x प्लस 5 अपॉन, इसके अपॉन में कितना है, यहाँ 3 है, इसके अपॉन में कितना है 2, तो ये 3 के टेबल से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 2 से 2 कट गया। तो अब हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आएगा 3x प्लस 1। ये हम किससे सॉल्व कर रहे हैं, ये सॉल्व कर रहे हैं फैक्टर थ्योरम से, है ना। मिडिल टर्म करने में उतना कठिन नहीं जाता है जितना फैक्टर थ्योरम है, और फैक्टर थ्योरम हमारे लिए बहुत जरूरी है भैया, क्योंकि ये हमारे बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि कैसे की जाती है, तो हमने आपको इसको बता दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, जहाँ जहाँ पे जो जो किया होगा आप उसको समझ लीजिएगा, तो समझने पे क्या होगा, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। दोनों चीज़ मैंने आपको बताई हुई है, पेजेस कम पड़ते हैं यहाँ पे बताने के लिए, क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं, समय कम है, सिलेबस ज़्यादा है, तो इसी प्रकार से करना पड़ेगा। जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आप पीछे आगे करके वीडियो को देख सकते हैं। देख लीजिए, ये हो गया। अब
अब हमें फिर से बताना है क्या, फैक्टर थ्योरम से बताना है। एग्जाम्पल नंबर 9, फैक्टर थ्योरम का प्रयोग करके बताना है कि वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 के फैक्टर क्या क्या होंगे। तो हमने इसको ले लिया पी वाई, ठीक है। अब इसके दो फैक्टर ले लिए हमने, x इज इक्वल टू 1 ए ले लिया पहला वाला, और x इज इक्वल टू बी ले लिया। तो ये x माइनस ए पहला फैक्टर होगा, और दूसरा फैक्टर कौन हो जाएगा इसका, x माइनस बी, है ना। अब y के रूप में लेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसको साफ करके हम y के रूप में लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर ये बनेगा y इज इक्वल टू ए, दूसरा बनेगा y इज इक्वल टू बी, y माइनस ए और y माइनस बी। तो इसके दो फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, y माइनस ए और y माइनस बी। अब y के टर्म का है, x में रहेगा तो आप x लेंगे, y में रहेगा तो y लेंगे, है ना। तो ये x y वाला y स्क्वायर माइनस 5y, तो यहाँ कौन आ गया इसके दो फैक्टर, y माइनस ए और y माइनस बी, दो आ गए। अब ए बी के प्लेस पे 6 कैसे आया, देखो y स्क्वायर के साइड में कितना है, देख लीजिए जरा ध्यान से। तो ये y स्क्वायर की साइड में 1 है और यहाँ कितना है 6 है। तो ये ए बी का मतलब क्या हुआ, हम जो बेसिक में देखे थे ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, ये क्या था, अच्छे से लिख देते हैं ज्यादा अच्छा होगा। क्या था हमारे पास में बेसिक में, हमने क्या देखा था, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, एक बहुपद था ना जो हम पढ़ रहे थे बेसिक में एक्सरसाइज 2.1 के पहले। तो अब ये ए के प्लेस पे कौन है 1 है, और यहाँ पे सी के प्लेस पे कौन है 6 है। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ए सी लिखना पड़ेगा हमको, है ना। ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, यहाँ पे ए बी लिखा है ए सी, है ना। तो ये 6 हो गई। तो 6 में क्या होगा, किसका डिवाइड जाएगा यहाँ पर, तो डिवाइड जाने के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, या तो 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 का, 2 का पढ़ेंगे तो 2 का, 1 का तो जाना ही जाना है। तो हमारे पास ये दो जो लोग हैं ना 2 और 3, ये इसके फैक्टर होंगे ही, क्या होंगे इसके फैक्टर होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, y के प्लेस पे हम क्या रख देते हैं, एक बार में 2 रख देते हैं और एक बार में 3 रख के देखते हैं। तो 2 रखा भी है y के प्लेस पे तो क्या होगा, 2 स्क्वायर 5 इंटू 2 प्लस 6, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 5 का 2 में 10 और 6, तो ये 10 ऋण 10 क्या होगा 0। तो हमने y के प्लेस पे क्या रखा था, अभी 2 रखा था, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पर मीनिंग क्लियर होगी ना। y इज इक्वल टू 2 क्या इसका एक 0 से, y की वैल्यू 2 क्या है इसका एक शून्य है, तो ये y माइनस 2 क्या होगा, y माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा। ये जीरोस होगा कौन, इक्वल टू वाला, और ये वाला उसका एक फैक्टर होगा। ऐसी 3 रख के देख लीजिए आप, y माइनस 3 वैल्यू रख के बता रहे हैं, वैल्यू रख के देखने में और फैक्टर करने में अंतर है। यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद में जब 0 आ जाता है इसको हम फैक्टर थ्योरम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फैक्टर थ्योरम। तो 3 रख के देखा हमने, तो 3 y के प्लेस पे आ गया, 3 का स्क्वायर 9, 5 इंटू 3 प्लस 6, तो ये हो गया, ये 0 आ गया। तो हमने क्या रखा था, y के प्लेस पे 3 रखा, तो ये इसका एक 0 है, और y माइनस 3 क्या हो जाएगा इसका एक, ये इसका एक फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 2 इसके फैक्टर लिया है, ये वाले 2। हम कौन सी थ्योरम से कर रहे हैं इसको, इससे कर रहे हैं हम फैक्टर थ्योरम से, है ना। फैक्टर थ्योरम से हम 10th क्लास में बहुत काम करने वाले हैं। एक उसका फार्मूला आएगा जो हम बताएंगे 10th में आपको, वो फैक्टर थ्योरम से ही आता है। तो फैक्टर थ्योरम में आप समझ लीजिए कि इसके 2 जो फैक्टर हैं, है ना, यहाँ पे हमने जो फैक्टर लिखे थे ना, अब वो a इंटू बी क्यों लिख दिया था ऊपर में, क्योंकि हमने पहले फैक्टर को a बोला है, दूसरे को b बोला है। बट हम जब उसके उस पे आते हैं मल्टीप्लाई करने पे टर्म का, किसका, जो हमने बहुपद देखा था ना उसके हिसाब से आते तो हमको a इंटू सी बोलना पड़ता है। बट यहाँ पे हमको जो दोनों का फैक्टर है वो क्या होगा। तो अब हम लोगों ने तो ये देख लिया है कि यहाँ पर 2 फैक्टर जो हो गए वो भी आ गया, हमने इसके मल्टीपल भी देख लिए, है ना। तो अब जो वैल्यू थी हमारी कौन सी वाली वैल्यू उसको, और यहाँ पे जो हमने फैक्टर थे उसको भी समझ लिया है। तो अब क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। ओके, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल्स और है हमारे पास, क्या लिखा हुआ है। एग्जाम्पल 10 में x की पावर 3 है, ऋण 23 एक्स स्क्वायर है, प्लस 142 एक्स है, माइनस 120 का क्या करना है, फैक्टर करना है। तो हम जब भी कोई वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो वैल्यू पुट करने पे उसकी वैल्यू क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। जब 0 आ जाएगा तो वह उसका एक क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। हम इसको ज़्यादा आगे इसलिए नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि ये इसमें हमको और भी फैक्टर निकालने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद में ये क्या हो गया, ये वाला देखो, x के प्लेस पे क्या रख रहे हैं, प्लस माइनस 1। प्लस माइनस 1 का मतलब होता है प्लस का भी 1 कर सकते हैं आप पुट, माइनस का भी 1, ऐसे ही प्लस का भी 2, माइनस का भी 2, आपको जो अच्छा लगता है। क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि इसकी वैल्यू किससे 0 आने वाली है, इसका रिमाइंडर है जो 0 लाएगा वो कौन सा टर्म लाएगा, कौन सा उसका। तो हम क्या करते हैं, शुरुआत 1 से करते हैं। पहले 1 रख के देख लेते हैं, उससे नहीं आया तो फिर माइनस 1 रख के देखते हैं, उससे नहीं आया तो +2, फिर -2, जिससे भी आएगा। तो यहाँ पर x के स्थान पे क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। तो ये 1 रख रहे हैं तो इसको थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं कि कैसे होगा। देखो ये 1 रखा है,